नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की ओर चलते हैं जिसके बारे में सुनना ही अपने आप में एक रोमांच है। माना ये देश का सिर्फ एक आखिरी या पहला सीमांत गांव नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं की माने तो ये सीधे स्वर्ग की अंतिम यात्रा का रहस्यमयी प्रवेश द्वार है। सच कहूं तो ये यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी और पौराणिक कथा का जीता जागता रूप है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले माणा यानी भारत का प्रथम गांव, फिर गणेश और व्यास गुफाओं के दर्शन, उसके बाद सरस्वती नदी और भीम पुल की बात, फिर चलेंगे रोमांचक वसुंधरा ट्रेक पर और अंत में जानेंगे वसुंधरा जलप्रपात का वो गहरा रहस्य। जरा कल्पना कीजिए, अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलने पर जो एक अद्भुत शांति मिलती है ना, वो कमाल है। एक तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ हिमालय की वो ठंडी बर्फीली हवाएं। माहौल इतना रहस्यमयी और आकर्षक हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद स्वर्ग के इस दरवाजे की पहरेदारी कर रही हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग ए की माना, भारत का प्रथम गांव। बद्रीनाथ धाम से अगर इस गांव की दूरी देखें तो ये सिर्फ 3 किलोमीटर है। बस 3 किलोमीटर। और इस छोटे से सफर में अक्सर कई उत्साही यात्री टकरा जाते हैं। स्रोतों के मुताबिक अगम और लक्ष्य जैसे ट्रैवलर्स तो अपनी बाइकों से सीधे दिल्ली से यहां तक का लंबा सफर तय करके इस शांत वातावरण का हिस्सा बनते हैं। गजब का उत्साह देखने को मिलता है। अब देखिए, ये गांव तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति और परंपराएं हैं ना, वो आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं। स्थानीय लोग आज भी अपने वही पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और उनका रोजमर्रा का जीवन मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस गांव की गलियों से गुजरते हुए सच में ऐसा महसूस होता है जैसे यहां आकर समय पूरी तरह से ठहर सा गया हो। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गणेश और व्यास गुफाएं। इन दोनों गुफाओं का जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ है गणेश गुफा, देखने में एक छोटी सी जगह, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत विशाल। मान्यता है कि बिल्कुल यहीं पर भगवान गणेश ने साक्षात बैठकर पूरी महाभारत को लिपिबद्ध किया था। और दूसरी तरफ है व्यास गुफा, जहां महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की और उसे भगवान गणेश को सुनाया। यही नहीं, व्यास गुफा चारों वेदों के संकलन के लिए भी जानी जाती है। इन गुफाओं के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी, बेहद शांत और दैवीय ऊर्जा का एहसास होता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, सरस्वती नदी और भीम पुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो भीम पुल है, ये कोई इंसानों का बनाया पुल या महज एक साधारण पत्थर नहीं है। ये एक विशालकाय चट्टान है जिसे मान्यताओं के अनुसार स्वयं पांडव भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर रखा था। मकसद क्या था? मकसद था कि सभी पांडव सुरक्षित रूप से इस तेज नदी को पार कर सकें। और पता है, यही वो सटीक बिंदु है जिसे स्वर्ग की ओर जाने वाली उस अंतिम चढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसे देखकर भीम की अपार शक्ति का अंदाजा खुद ब खुद लग जाता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रहस्य तो यहीं छिपा है। सरस्वती नदी इस पुल से कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक गायब हो जाती है। जी हां, बिल्कुल अदृश्य। कहा जाता है कि यहां से यह पृथ्वी के नीचे विलीन होकर गुप्त रूप से बहने लगती है। अब इसे एक धार्मिक चमत्कार मान लें या फिर एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य, पर यह सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देता है। और ठीक यहीं पर मां सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है, जिसके बिल्कुल पास से एक पवित्र जल की धारा बहती हुई नजर आती है। स्रोतों की माने तो ये धारा सीधे चीन में स्थित कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से निकलकर यहां आती है। ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए श्रद्धालु इस पवित्र जल को पूरे मन और गहरी आस्था के साथ बोतलों में भरकर अपने साथ घर ले जाते हैं। अब वक्त है भाग 4 का, रोमांचक वसुंधरा ट्रेक। अब इस ट्रैक के बारे में एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई आसान सैर या बच्चों का खेल नहीं है। 6 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक बहुत ही कठिन और ऊबड़-खाबड़ है। पूरा का पूरा रास्ता बस संकरी पहाड़ी पगडंडियों और एकदम खड़ी चढ़ाई से भरा पड़ा है। सच कहूं तो ये इंसान की शारीरिक सहन शक्ति का एक असली और कड़ा इम्तिहान लेता है। लेकिन जैसे जैसे इन मुश्किल उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों को पार किया जाता है ना, साथ साथ चलते हरे भरे पेड़ और बर्फ से ढकी वो चमचमाती हिमालय की चोटियां सारी हिम्मत लौटा देती हैं। करीब 3.5 घंटे की इस कड़ी मेहनत के बाद जब वो मनमोहक नज़ारे सामने आते हैं तो सच मानिए, शरीर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है।
और फिर आगमन होता है स्वर्ग के उस रहस्यमयी प्रवेश द्वार पर। और अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव यानी भाग 5 पर, वसुंधरा जलप्रपात का रहस्य। ये विशाल जलप्रपात कोई छोटा मोटा झरना नहीं है, ये लगभग 400 फीट की एक आश्चर्यजनक ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है। 400 फीट दूर से ही इसकी भव्यता अपनी तरफ खींचने लगती है। और सबसे कमाल की बात तो क्या है, इतनी ऊंचाई से गिरने वाले उस बर्फीले पानी का महज एक स्पर्श ही इस पूरे मुश्किल ट्रैक की थकान को किसी जादू की तरह मिटा देता है। अगर इसके नाम की बात करें तो वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ ही होता है धरती की धारा। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि चरम शांति और पवित्रता का साक्षात प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में तो यहाँ तक बताया गया है कि द्रौपदी ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा बिल्कुल इसी स्थान से शुरू की थी। यहाँ के शांत माहौल में जो एक आत्मिक सुकून मिलता है उसे शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली मान्यता है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि इस झरने के पानी की बूंदें केवल और केवल उन्हीं पर गिरती हैं जिनका मन एकदम शुद्ध होता है और जिनके कर्म अच्छे होते हैं। जी हाँ, मान्यता है कि यह पवित्र जल पापियों को तो छू भी नहीं सकता। सोचिए जरा, ये गहरा विश्वास इस जगह को महज एक प्राकृतिक अजूबे से कहीं ऊपर उठाकर सच्चाई और पवित्रता की एक जीती जागती कसौटी बना देता है। तो इन चमचमाती बर्फ से ढकी चोटियों, प्राचीन रहस्यमयी गुफाओं और इस जादुई जलप्रपात के बारे में इतनी गहराई से जानने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर उठता है, क्या हम प्रकृति, आस्था और रहस्यों से भरी इस पवित्र यात्रा के लिए सच में तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बाद यकीनन हर जिज्ञासु मन में गूंजता रहेगा। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस अद्भुत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।